हेलो। सुधीर जी, मैं आपकी बेटी महक के स्कूल केंद्रीय बालिका विद्यालय से बोल रहा हूँ। नमस्ते जी। कि मैं आपको इनविटेशन देना चाह रहा था हमारे स्कूल में, मतलब आपकी बेटी महक के स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन हो रहा है, जिसमें हम माँ बाप को भी, जो उनके माता पिता हैं, उनको आमंत्रित करना चाहते हैं। तो क्योंकि सर आपकी वजह से जो है आपकी बेटी महक, बल्कि सबकी बेटियां महक, वो अपने माँ बाप को देख के ज़्यादा उत्साहित होते हैं और ज़्यादा अच्छा वो परफॉर्म कर देते हैं उसमें। तो मुझे इन्होंने कुछ ऐसे बताया नहीं ना, आपने छुट्टी के समय जब। छुट्टी के बाद ही है, अभी से हम आपको बताना चाह रहे हैं। हम जो खेल खिलवा रहे हैं आपकी बेटी को, इसमें आपका होना यूं जरूरी है कि ये पहली बार स्कूल में ऐसा खेल हो रहा है जिसमें हम चाहते हैं कि आप हो, क्योंकि खेल ये थोड़ा रिस्की है। छुट्टी उट्टी हुई हमसे कहाँ, काम से फुर्सत मिल गई तो सुधीर हम आ जी, मैं जाएंगे, आपसे वरना हमारी निवेदन खबर आ करूंगा रहेगी। उस दिन आप छुट्टी ले लीजिएगा, क्योंकि ये खेल थोड़ा रिस्की है जो हम। तो ऐसा खेल आप खिलवाई क्यों रहे हो जो कि मैं ये जिसमें चाहता वो हूं कि हमारे बच्चे जो हैं वो थोड़े मजबूत बने। मैं चाहता हूं कि आप आएं। थोड़ा सा रिस्की है खेल, थोड़ा सा रिस्की है बस। क्या है खेल, ये तो बताओ। आपकी बेटी महक 11 साल की है हाँ। सुधीर जी। इसमें हम कैंडल जलाएंगे। एक लाइन अच्छा। बनी हुई होगी जिसमें महक का एक पाँव लाइन से थोड़ा पीछे होगा, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं किया है। अच्छा। महक के थोड़ा सा आगे मोमबत्ती एक जला के रखेंगे हम। एक अच्छा। बड़ी मोमबत्ती जला के रखेंगे, उसमें से मोमबत्ती में से लौ निकल रही होगी, जो फ्लेम होती है वो निकल रही होगी। हाँ। हम महक को बोलेंगे स्टार्ट करो। महक मोमबत्ती के ऊपर जो लौ जल रही है, जो आग निकल रही है, उसके हाँ। ऊपर हाथ रख देगी। फिर हम क्या करेंगे, हम मोमबत्ती को धीरे 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 उस हाथ के पास ले जाएंगे, महक के हाथ के पास, बहुत ज़्यादा करीब ले जाएंगे। अगर मोमबत्ती की इस लौ से, इस आग से महक की खाल जल जाती है और उसके छाला पड़ जाता है, तो इसका मतलब महक जीत गई गेम। तू है कौन? अरे तू मारेगा बच्चों को वहाँ पर? कौन है तू स्कूल का? मतलब ये ना सोच रहा कि तू किससे बात कर रहा है, तू उसके बाप से बात कर रहा है और यूं कह रहा है कि बेटी। नंद नगरी में रहते हो ना सुधीर? हाँ हाँ रहूं, तू क्या कर रहा है? आजा। मैं वही करना तो चाह रहा हूँ दोस्त जो के जो गाड़ी मैं ले कर। आजा। सुधीर, नंद नगरी में सपना नाम की लड़की जो कि 21 साल की थी, उस पे 6 महीने पहले अगस्त 2013 को एसिड अटैक हुआ था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। एसिड अटैक हुआ था जिसपे तेजाब फेंका गया था। क्यों? क्योंकि एक लड़का उससे शादी करना चाहता था और उसने शादी को मना कर दिया, तो एसिड फेंक दिया। एसिड अटैक होने के बाद जब मोहल्ले में बातें हो रही, तो मुझे पता चला कि आपने 15 लोगों में बैठकर ये कहा कि वो लड़के से शादी कर ही लेती। क्यों उसको मजबूर किया तेजाब फेंकने के लिए? अगर लड़का किसी लड़की से ये कहे कि मुझे तुझसे शादी करनी है और वो शादी को मना कर, तो तुम्हारे हिसाब से तेजाब अगर उस पे फेंका जा रहा है तो लड़की की गलती है कि तेजाब फेंक दो मुझ पे। तुम्हारी 11 साल की बेटी महक, जिसके सिर्फ छाला डालने की बात कर रहा था मैं, इतना गुस्सा आ गया तुम्हें? सुधीर, तुम जानते हो एसिड की तकलीफ क्या होती है? तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि जिसपे जब तेजाब पड़ता है उसकी जिंदगी कैसी हो जाती है? हम तो उसके ना तो दोस्त हैं जिसने जिसने वो ज्यादा तेजा। मैं तो सोच रहा था कि अगर मैं भी तो सोच ही रहा था कि तुम्हारी बेटी अगर उस मोमबत्ती की लौ को पकड़ लेती तो उसके छाला पड़ जाता। उसके बाद क्या किया तुमने? गुस्सा आया तुम्हें कि बेटी का हाथ ना जल जाए? सुधीर, मेरा दिल ये चाहता है तुम जैसे लोगों को एक बार मैं मिलूं और एक माचिस की तीली जला के तुम्हारे हाथ पे रगड़ दूं। पूरी रात नींद नहीं आएगी दर्द के मारे, तो तुम्हें एहसास होगा। ये मैं दुआ भी नहीं मांग सकता, ये मैं कह भी नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ उन लोगों के लिए, खुदा ना खासा तुम्हारी बेटी जब बड़ी हो जाए और इसके पीछे कोई लड़का आए कि मुझे तुझसे शादी करनी है और तुम्हारी बेटी को वो लड़का पसंद ना हो, तो डलवा देना अपनी बेटी के तेजाब और कह देना कि डाल दे, क्योंकि यही मजबूर कर रही है तुझे डालने पर। मैं मजबूर हूँ ये बात समझाने में कि इस बात को समझो कि तुम्हें जरूरत क्यों पड़ती है यार ऐसी चीजें समझाने की। मुझे मालूम है कि तुमने तेजाब नहीं डाला, मुझे मालूम है कि तुम्हारी एक ये सोच थी। सजा देना, इंसान को पकड़ना, ये कानून का काम है। मेरा काम है छोटा सा कि मैं ये कोशिश करूं कि लोगों की जहनियत बदल दूं ताकि कानून मजबूर ना हो लोगों को सजा देने के लिए। ये तुम्हें भी नहीं मालूम क्योंकि तुम्हारे ऊपर तेजाब पड़ा नहीं है। ये मुझे भी नहीं मालूम क्योंकि मेरे ऊपर एसिड किसी ने फेंका नहीं है। सुधीर, तुम और मैं मिलके इस माशरे को, इस सोसाइटी को ठीक कर सकते हैं। इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुम्हें। और मैं मेरी बात सुनो, बहुत प्यारी बेटी है तुम्हारी महक, ये बड़ी होगी कल को, इसकी भी अपनी चाहत होगी, ये भी कॉलेज जाया करेगी। अगर कोई खुदा ना खास्ता इस पे एसिड फेंक दे तो भी तुम ये महक से कहोगे कि तूने इससे शादी कर ली होती तो तेरी जिंदगी ठीक हो जाती? ऐसा नहीं हो, मैं तो खुद मानता हूँ कि जो कुछ होना उससे गलती हो गई। हमारे हिंदुस्तान में इतने ज्यादा एसिड अटैक के केसेस हैं, इतने ज्यादा विक्टिम्स हैं और मुझे अफसोस होता है कि उसमें ज्यादातर लड़कियां हैं। मैं बहुत इज्जत करता हूं हमारे कानून की, हमारे लॉ की, लेकिन मेरा बस चले अगर कोई एसिड फेंकता है किसी पे तो उसकी सजा ये होनी चाहिए कि उसके मुंह पे भी इतना ही तेजाब फेंका जाए, उसको तकलीफ दी जाए, उसको एहसास कराया जाए तकलीफ का, उसके बाद जाके उसको सजा सुनाई जाए ताकि तड़पे वो सालों तक। मैं ऐसा था नहीं जिस तरह का मैं हो गया, लेकिन मजबूर करते हैं आप लोग कि मैं ऐसा रहूं।
मैं यहाँ पे हंसने के लिए और हंसाने के लिए आया था, लेकिन जब ऐसी चीजें होती हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब मुझे मालूम नहीं कि तुम पे असर हुआ है या तुम सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि तुम ये बात मान लो। सुधीर, बीड़ी पीते हो ना तुम? हाँ जी। पहले ही नुकसान करते हो अपना। एक बार मेरे कहने से बीड़ी पीते वक्त बीड़ी उल्टी करके अपने आंख में घुसा लेना और उसके बाद सोचना कि लड़के ने सही काम किया था तेजाब डाल के या गलत। मैं आप तक के लिए ये दुआ करूंगा कि आपकी बेटी महक जब जवान हो, बड़ी हो, तो हिफाजत से रहे और अपनी मर्जी से शादी कर सके। सुधीर, इतनी बात हो ही रही है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक एसिड अटैक विक्टिम फोन लाइन पे इस वक्त हैं जो तुम्हारी सारी बातें सुन रही हैं। इनका नाम लक्ष्मी है। खान मार्केट में सुबह 10:30 बजे इन पे तेजाब फेंका गया था। लक्ष्मी, कैसा लगता है आपको ये सब सुन के, जब ऐसी जहनीत के लोगों को सुनती हैं आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो प्रॉब्लम होती है ना वो आपके मन में होती है। एसिड जो होता है ना वो आपके ना मन में होता है, और आप 2 मिनट पहले ये कहते हैं उस इंसान से कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और उसके ठीक 2 मिनट के बाद अगर वो मना कर दे, आपको इतना गुस्सा आता है कि आप इतने उतावले हो जाते हैं, किसी मेरी नहीं तो किसी और की नहीं। और उनके कहते हैं कि उनके सामने उनकी खुद की बेटी है, कहते हैं जब उनकी बेटी पे आता है तब उनको फील होता है। ऐसा क्यों किसी इंसान को ये लगता है कि वो दूसरे की बेटी और मेरी बेटी मेरी है? ये फील बताना है उन लोगों को कि ये फील गलत है उनका, कि वो ऐसा क्यों फील करते हैं। जब आपकी बेटी पे आता है तो आपको इतना पेन होता है, और दूसरे की बेटी पे आता है तो आप तालियां बजाते हैं। अब मैं ये सोच रहा हूं कि उन लोगों को तो सजा पुलिस दे देती है जो एसिड फेंकते हैं, उन लोगों को सजा कौन दे जिनके दिमाग में ये जहनियत बसती है कि अगर ये शादी कर लेती तो वो मजबूर ना होता एसिड फेंकने के लिए। और ऐसी ही सोच बढ़ावा देती है उन लोगों को जो एसिड फेंकते हैं।